हेलो दोस्तों, बहुत ही शानदार डिक्टेशन स्पेशल फॉर RSMSSB स्टेनो। 100 शब्द प्रति मिनट शुरू। सृष्टि का रहस्य सरस्वती और लक्ष्मी के साथ जुड़ा रहता है। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है। सरस्वती ब्रह्मा की शक्ति है। आगे सरस्वती ही लक्ष्मी को प्रकट करने में सहायक होती है। दोनों ही वाक रूप है। लक्ष्मी अर्थ वाक या पदार्थ रूप है। सरस्वती शब्द वाक अथवा नाद रूप है। लक्ष्मी मैटर है और सरस्वती एनर्जी है। मूल में दोनों एक ही है। लक्ष्मी जड़ रूप दिखाई पड़ती है। सरस्वती चैतन्य स्वरूप है। संपूर्ण संसार पदार्थ रूप जड़ या नश्वर है। शब्द संगीत स्पंदन क्रियामान गतिमान एवं रूपांतरण की शक्ति के धारक है। जो कानों को सुनाई दे वह वाक का वैखरी रूप है। वस्तुतः वैखरी वाक का स्थूल रूप है। शरीर की तरह शरीर कितने कार्य कर सकता है, कितनी तरह की अभिव्यक्ति कर सकता है, किस किस ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है, ठीक इसी प्रकार वैखरी के स्वरूप को भी समझना चाहिए। यह भी माया का रूप है। शब्द का आधार अक्षर होता है। इस विश्व का आधार भी अक्षर है। अक्षर सदा अवयव पर टिका रहता है। शब्द संध्या में इसको स्फोट कहते हैं। शरीर की तरह ही शब्द भी क्रियात्मक है। वैखरी कमरे की दीवारों से टकराकर वापस लौटती है। वैखरी में मन के भावों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। शरीर भी भावों को प्रकट किया करता है। हो सकता है मनुष्य के साथ शरीर का संप्रेषण पूर्णता दे, किंतु अन्य प्राणियों पेड़ पौधों आदि के साथ तथा दूर बैठे व्यक्ति के साथ संप्रेषण के लिए शब्द विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। आप किसी पौधे से नियत प्रेम पूर्वक बात करें तो उसका विकास चमत्कारी होता जान पड़ेगा। आप अपशब्द कहेंगे तो वैसा ही प्रभाव भी देख लेंगे। यही प्रयोग जल पर भी करके देख सकते हैं। आप किसी की आलोचना करें अथवा सुने, उसका प्रभाव शरीर पर रक्त पर एक जैसा ही पड़ता है। शब्दों की मार से कोई नहीं बच पाता। शब्दों का आधार प्राण रूप होने से इनकी गति बाधित नहीं हो सकती, न दूरी ही इनको रोक सकती है। वैज्ञानिक पूर्ण रूप में उच्चारित शब्दों को फिर से संग्रहित करने के लिए प्रयासरत है, ताकि गीता को कृष्ण के मुख से ही सुना जा सके। यह वैखरी के कारण ही संभव है। सारे मंत्रों का उच्चारण वैखरी में ही होता है। मंत्रों से ही सारे यज्ञों का निष्पादन होता है। यही शब्द स्पंदन रूप होकर यजमान के लिए लक्ष्मी रूप में प्रकट होते हैं। अतः इनके उच्चारण की शुद्धता महत्वपूर्ण मानी गई है। वैखरी का आधार हमारी वर्णमाला है। वर्णमाला अ से ह तक होती है। वर्ण 33 होते हैं। इनको योनि कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। स्वर बीज रूप होते हैं। शरीर के चक्रों में हर वर्ण का अपना स्थान एवं कार्य क्षेत्र, रंग, स्वरूप, वाहन आदि होते हैं। इसी तरह मंत्रों के भी छंद, गुरु, देवता आदि होते हैं। मंत्रों का अर्थ नहीं किया जाता। वैखरी रूप प्रकट होने से पूर्व शब्द जिन जिन स्थलों से
गुजरता और टकराता है, आघात करता है, उनका प्रभाव भी शब्द में रहता है। सच तो यह है कि हर शब्द एक मंत्र ही है, हर वर्ण भी मंत्र है। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान को पैदा नहीं किया जा सकता, न ही प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान और अज्ञान आत्मा के विद्या अविद्या रूप आवरण हैं, जन्म से ही साथ रहते हैं। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे आत्मा के आवरण हटते जाते हैं, ज्ञान प्रकट होता जाता है। केवल आवरण भेद से ही ज्ञान की भिन्नता जान पड़ती है। मन में उठने वाली इच्छाओं की अभिव्यक्ति वाक से होती है। मन और वाक साथ रहते हैं, अतः जो विषय मन के पार होते हैं वहाँ शब्दों की पहुँच नहीं है। यही वैखरी की सीमा बन जाती है, मध्यमा भी छूट जाती है, पश्यंती का क्षेत्र शुरू हो जाता है। विषयों को देखा जा सकता है। प्रज्ञा के जागरण से यह क्षमता मिलती है। वाक का उक्त नाभि है, हर अक्षर नाभि से उठकर मुंह में स्वरूप लेता है। अतः वैखरी के गर्भ में भी पस, पश्यंती और मध्यमा होते हैं। वैखरी वाक सृष्टि एवं साहित्य सृजन करती है, भावनाओं से जुड़कर कर्म और कर्म फल का कारक बनती है, रोग और निरोग अवस्था का निर्माण करती है। बंद स्थान में वैखरी के स्पंदन दीवारों से टकराकर पुनः शरीर तक लौटते हैं। खुले आकाश में ये स्पंदन विस्तार पाते हैं। वैसे तो ये स्पंदन साधारण ध्वनि जैसे दिखाई देते हैं, जो कि बिना माध्यम के चलती नहीं हैं,